नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम उपस्थित हैं गया जिला के टेकारी विधानसभा में। आपको पता होगा कि गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, उसमें से एक टेकारी विधानसभा सीट भी आता है। हमारे साथ धीरू शर्मा जी हैं, आप जानते पहचानते होंगे। हाल ही 4 दिन पहले चर्चा का विषय बने हुए थे कि अपने पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। उस दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये तैयारी कर रहे हैं टेकारी विधानसभा का। आज टेकारी विधानसभा में पहुंचे हैं। चलिए आप लोगों से को बताते हैं कि क्यों टेकारी विधानसभा में चूज किए हैं, इनसे ही पूछेंगे आज। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज टेकारी विधानसभा में पहुंचे हैं सर, कैसे हैं? टेकारी विधानसभा मेरा जाना पहचाना क्षेत्र है जी। और मैं इस क्षेत्र से बहुत लगाव रखता हूं जी। और लोग भी हमको यहाँ बहुत चाहते हैं, मानते हैं। जी। तो इसलिए टेकारी विधानसभा का क्षेत्र में मैं सेवा करना चाहता हूं लोगों को। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रथम दिन मैं घूम रहा हूं। इसी दरमियान आज हर घर झंडा का कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का। जी जी। जिसके तहत हम देवधरपुर अंतर्गत हामिद खान साहब के घर में झंडा लगाने आए। आपसे मुलाकात हुई है जी। आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। सर एक बात बताइएगा, टेकारी विधानसभा आपको पता होगा कि अभी हम पार्टी के हाथों में है। डॉक्टर अनिल कुमार यहाँ से विधायक हैं। लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी उपाधि दिए हुए हैं। क्या लगता है कि उनसे सामना आप कर पाइएगा? तथाकथित विकास पुरुष हैं और सामना तो करेंगे ही करेंगे। पहले भी जब मैं चुनाव टेकारी क्षेत्र से नहीं लड़ रहा था, उस समय भी क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता था। तो बहुत मामले में मैं देखता था कि वो क्षेत्र में अगर 10 आदमी काम करेगा तो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वह आदमी अपने साधने के कारण 9 आदमी को छाड़ते रहते हैं। वो विकास करने का कुछ मुद्दा लेके उठता भी है तो उसको किसी न एन के प्रकार बंद कराने का काम करते हैं। तो ऐसे विकास पुरुष तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, अपना साध रहे हैं, जब तक सध रहा है तब तक साध रहे हैं। अब मुझे लगता है क्षेत्र घूमने के दरमियान अब उनका सधने वाला नहीं है। अभी आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता भी अपना कुछ प्रश्न लेकर के आपके पास आता होगा कि क्या हम लोगों को मिलना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या प्रश्न आपसे हो रहा है अभी? सबसे पहला प्रश्न तो ये हो रहा है कि जितनी विकास टिकारी कंस्टिट्यूंसी की होनी चाहिए थी उतनी विकास नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए कि टेकारी शहरी क्षेत्र की मैं अभी हूँ, जहाँ वहाँ की बात करते हैं। नगर इकाई बहुत पुराना है। अब तक अगर डेवलपमेंट होता तो टेकारी नगर निगम में तब्दील हो गया रहता। आज भी टेकारी नगर परिषद में ही है। यह विकास 20 वर्षों से यहाँ वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर विकास करते तो आज दुर्दशा टेकारी घूम लीजिए, जो दुर्दशा है, खास करके टेकारी नगर परिषद का भी हम घूमे हैं तो जो देख रहे हैं, जो यहाँ लोगों का जो जाम का सामना करना पड़ रहा है, रोड चौड़ीकरण नहीं कर पाए हैं, स्टैंड का भी जीर्णोद्धार नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ क्या विकास। इस क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं टेकारी बस स्टैंड, आप देखिए उसका जीर्णोद्धार नहीं है, रोड पे गाड़ी लगी हुई है। आप उसके लिए कोई व्यवस्था होती ताकि लोग को आने जाने वाले लोगों की इसका। आप कल ही मैं देखा है कि यहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने उद्घाटन किया है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शायद हुई है। उसका लग जाना काफी नहीं है, काम होना काफी। उसको कार्यरत रहना चाहिए, वो कार्यरत रहे। ये नहीं कि उसका टेक्नीशियन ही नहीं है, लाखों रुपया सरकार के लग जाए और उसका टेक्नीशियन ही नहीं है, इसको देखना काम है। तो ये विकास करने के लिए हम समझते हैं कि जो विकास होनी चाहिए थे टेकारी विधानसभा का, वो विकास नहीं हो पाए। अच्छा सर ये बताइएगा, आप अगर टेकारी विधानसभा से आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको प्यार दुलार भी देगा, जीत भी जाते हैं, विधानसभा में जाकर के टेकारी विधानसभा के लिए क्या आवाज उठाइएगा? पहले क्या यहाँ सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था हम सुधारना चाहते हैं। जैसे
टेकारी हॉस्पिटल से आप टेकारी ब्लॉक की, जब 23 पंचायत का ये ब्लॉक है, नगर परिषद को छोड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। आप हम बहुत आगे चले जाइएगा तो यहाँ से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक इस प्रखंड की रेडियस है, वहाँ आपको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाएगी। अचानक कोई बीमारी किसी को होती है, तबीयत खराब होती है, तो वो लोग यहाँ आते आते गंभीर रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले टेकारी के क्षेत्र के अनुसार विभिन्न विभिन्न गांवों में एक अच्छा हॉस्पिटल हम देना चाहते हैं। 2 पंचायत 3 पंचायत पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो, ताकि आम लोग को जो खर्च है, आम लोग को जो त्रस्त है, वो त्रस्त बीमारी से ही है। आज का जो माहौल है उसमें बीमारी हो जाती है, गरीब आदमी को खेत बेच देना पड़ता है। अगर सरकार का जो द्वारा मुहैया कराया गया सुविधा है वो बेचारे को उपलब्ध हो जाए आम जनता को, तो वो एक बड़ी माने अपने हानि होने से बच सकता है। जन भी और धन भी दोनों बचेगा। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, और प्रत्येक गांव, टोला, बहुत सारे टोला अभी भी हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, कनेक्टिविटी से रुका हुआ है, उसको कनेक्ट करना। ये प्राथमिकता क्या है कि सुविधा अगर मिलेगी तो सुविधा के अनुसार सरकार तो बहुत सारे योजना चला रही है, लेकिन उसका सुविधा नहीं मिल पा रहा है टेकारी क्षेत्र को। तो ये सारे सुविधाएं हम देने के लिए मेरे माइंड में है कि क्या क्या समस्या है जो जनता से हम रूबरू हो रहे हैं, तो उसके व्यवस्था कराने के लिए मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो नौजवान साथी, युवा शक्ति जो है वो तैयारी करता है। यहाँ उद्योग तो है नहीं, जो सरकार प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसका तैयारी करता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक रेवेन्यू विलेज वाइज एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, ताकि वहाँ बच्चा और बच्ची दोनों जो है पढ़ाई करे, और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी पूरी तरह से करे। ये सारी सोच मेरे साथ है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उस इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से इम्प्लीमेंट तभी होता है कि जब आप उसका आवाज़ उठाने के लिए किसी भी सदन में आप हों। पीएमसीएच के लेकर के एक सवाल उठ रहा था सर, आपका पार्टी घिराव भी किया है वहां पे जाकर के, क्या कहिएगा? ये नई बात नहीं है। अब इस तरह के सैकड़ों दुर्घटना वहाँ होते रहती है, लेकिन कुछ अपने लाज लज्जा से, कुछ मर्यादा में रह के, कुछ गरीब है जिसकी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों तक नहीं पहुँचती है, तो उसकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती है। नहीं तो प्रतिदिन वहाँ जो है सीट अलॉट होता है, उसके लिए नाजायज पैसा लेता है। बेड कि आपको मैं बेड दिलवा दूंगा, इतना पैसा चाहिए। इसके लिए एक व्यवस्था करने वाला कोई होना चाहिए कि भाई कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई आवे उसको बेड मुहैया करा दी जाए। बेड मुहैया कराने में कोई नाजायज राशि नहीं लगे, दलाल को वहाँ से भगाया जाए। डॉक्टरों लोगों का जो मनमानी है, खास करके जो जूनियर डॉक्टर है, उसकी बहुत मनमानी वहाँ है। वो अगर कोई पेशेंट के साथ, पेशेंट जब बीमार होता है, जान उसकी जाने वाली होती है, तो उसके जो साथ के लोग होते हैं वो अकबकाहट में होते हैं, कभी कभी झल्ला कर भी कुछ बोलते हैं, और उस झल्लाहट में अगर कुछ बोल दिया गया तो वो जूनियर डॉक्टर्स उसको पीटते भी हैं। अभी ताज़ा तरीन कई उदाहरण हैं। मनीष कश्यप पे हो गया, उसके बाद बहुत फिर एक सारे और मनीष कश्यप पे तो इसलिए बोल रहे हैं, वो पत्रकार थे तो इस बात को उठा दिए। बहुत सा आदमी पिटा के बेचारा लाज लज्जा से भी चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो ये सब सुविधाएं जो है वहाँ पर होनी चाहिए। जो अभी वहाँ गंदगी व्याप्त है उसको दूर करना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा दोषी जो सत्तासीन सरकार है वो है। सर, टेकारी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हैं, ठाने हैं, टेकारी विधानसभा के जनता से क्या अपील रहेगा आज हमारे चैनल के माध्यम से? टेकारी की महान जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप किसी भी तरह के धार्मिक बात, जातीय बात, सांप्रदायिक बात में न आकर यह जरूर चिन्हित करें कि जो मेरे क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास कर सकता है, विकास के साथ साथ आपसी तनाव नहीं लाने का काम करे। राजनीतिक लोग क्या होता है कि मतभेद कराते हैं और अपना राजनीति साधते हैं, तो उसमें चयन करना होगा यहाँ के जनता को कि भाई कौन आदमी है जो हम लोगों में आपसी फूट भी न डाले, न जातीय फूट डाले, न सांप्रदायिक फूट डाले।
तो आप उस तरह से चिन्हित करके ही अपने उम्मीदवार को चयन पास करें। धीरू जी आए हैं। धीरू जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छा। टेकारी का एक एक गांव एक इंच इनका नापा हुआ है हाँ। और यहाँ के सारी जनता से इनको बहुत गहरा लगाव है। चूँकि अभी आपने कहा ना कि टेकारी ब्लॉक में कार्यरत थे, बहुत सारे लोगों को इन्होंने सेवा भी किया है टेकारी ब्लॉक में रह करके, और ये एक अच्छे जुझारू ईमानदार व्यक्ति हैं। जनता की पुकार है ये यहाँ से आए और इलेक्शन लड़े, और इंशाल्लाह ज़रूर। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सुहैल है, मोहल्ला देवधरपुर। चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी टिकारी विधानसभा से होंगे तो इस वीडियो को हर घर घर तक पहुंचाइए, और आप लोग ये बताइए कि क्या बिहार विधानसभा का जो चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाला है, तो टिकारी हॉट सीट होगा या नहीं? क्या धीरू शर्मा का टिकट मिलेगा अगर कांग्रेस से, तो क्या कांटा का टक्कर होगा या नहीं? आप लोग बताइएगा, क्योंकि टिकारी विधानसभा भी अब हॉट सीट होने वाला है हम लोग को, जैसे कि अब पता चल रहा है। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।